ये आर्ट देखो, बहुत ही सुंदर। उनको ले ले लो, फिर उस पर अपन लोग। यस, अब देखिए। सबसे पहले ये बताइए कि शुरू से बताइए बनाया किसने, कैसे, कब? देखिए, ये चंदेल वंश की शुरुआत जो है, वो पहला जो हिस्टोरिकल किंग हुआ चंद्रवर्मन 831 AD, यानी 9वीं शताब्दी से। अच्छा। 9वीं शताब्दी से और 13वीं शताब्दी तक ये डायनेस्टी प्रिंसिपल रूलिंग डायनेस्टी थी सेंट्रल इंडिया की। कई बार तो दिल्ली का एरिया भी इनके अंडर में था, इनके अधीन था, क्योंकि महाराजा छत्रसाल ने कन्नौज के राजा इन्होंने जब चंद्रवर्मन में, फिर बुंदेलाओं का प्रभाव बहुत बाद में हुआ, जब सारे चंदेल माइग्रेट होकर हिमालय की ओर चले गए। मुगलों के समय पे सेंट्रल इंडिया में बुंदेलाओं का प्रभाव हुआ, तो चंदेल सभी हिमालय की ओर चले जाते हैं। तो यशोवर्मन के द्वारा जब कन्नौज के राजा देवपाल को हराया, तो उस जीत का सेलिब्रेशन वो मंदिर बना के। विद्याधर ने जब महमूद गजनी को हराया, तो उस जीत का सेलिब्रेशन कंदारिया महादेव मंदिर बना के किया। तो मंदिर पहले के समय पे स्टेटस थे डायनेस्टी का। जिस डायनेस्टी में जितने मंदिर, वहाँ पे एजुकेशन उतने ही ज़्यादा सेंटर, एजुकेशनल सेंटर होंगे, उतने ही ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटी वो फ्लरिश होगी डायनेस्टी, और इकोनॉमी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे आज के समय पे लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, फ्लैट लेते हैं, नए नए बिजनेस डेवलप अपने बढ़ाते हैं, तो वैसे ही मंदिर अपने आप में बेस्ट अप्रोच होती थी। और इसीलिए उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा कि इंडिया की अप्रोच वो थी कि पूरे विश्व में उस समय कुछ नहीं था, इंडिया ही आकर्षण का सेंटर होता था कि आओ लूटो, क्योंकि अध्यात्म ऊंचाइयों पे था। स्कॉलर्स ने, जो विदेशी आक्रांत आए, उनके जो स्कॉलर्स आए उनके साथ कि हमारे राजा क्या देख रहे हैं, तो उन्होंने भी लिखा कि इंडिया, हमारे राजाओं को जब पता चला कि इंडिया ऐसी जगह है जहाँ चींटी पैर के नीचे आ जाए तो लोग पश्चाताप करते हैं, तो बोले यार इससे अच्छा क्या। और प्रॉस्पेरिटी में इतनी ज़्यादा कि वहाँ पे कोई खाने पीने की कमी ही नहीं, लोग बहुत रिच हैं, तो बोले हम उन्हें मारेंगे, वो अस्त्र नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि चींटी के लिए भी वो पश्चाताप करते हैं, तो क्या अस्त्र उठाएंगे वो लोग। क्योंकि अध्यात्म का सेंटर रहा है इंडिया हमेशा से, ये खोज की भूमि रही है शुरू से ही, चाहे वो बुद्धिज़्म का प्रभाव हो, चाहे वो जैनिज़्म का हो, चाहे वो भारतीय दर्शन। तो अध्यात्म को लेके बहुत ऊंचाइयों पे था ये देश। और जब अध्यात्म में आप हो जाते हैं, तो अध्यात्म ऐसे जागृत नहीं होता जब तक आप ब्रेड एंड बटर से ऊपर नहीं उठते, जब तक आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, जब तक अध्यात्म जागृत भी नहीं होता। क्योंकि ब्रेड एंड बटर में उलझा हुआ व्यक्ति कभी चेतना की ऊंचाइयों की बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सारी चेतना उसकी उसी में लगी रहती है। जब व्यक्ति रिच हो जाता है, जब व्यक्ति को ब्रेड एंड बटर की कोई वो नहीं होती, तब व्यक्ति फिर अपने आप को खोजने निकलता है। इसलिए भारतीय दर्शन में जो 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो भाई सबको फॉलो करिए और फिर संन्यास, ईश्वर की ओर बढ़ जाइए। कितने साल में बना? ये 25 वर्ष लगे इसको, एक मंदिर इसको 20 वर्ष। तो जैसे मंदिर अलग अलग राजाओं ने सक्सेसर बाई सक्सेसर, और न केवल खजुराहो, हर जगह पे मंदिर ही मंदिर। यहीं क्यों बनवाया? ये तो बहुत बड़ा सेंटर था मेडिटेशन का, बुद्धिज्म का भी सेंटर था खजुराहो। 10-12 बौद्ध मठ थे यहाँ। हाँ, अलेक्जेंडर नहीं, अब बौद्ध मठ थे, लकड़ियों से बने हुए। तो लकड़ियाँ एक समय पे सब अलेक्जेंडर कनिंघम को जब ब्रिटिश के समय पे मंदिर, जब डेंस फॉरेस्ट से कवर हो गए, तो यहाँ ब्रिटिशर्स ने लोकल महाराजा के साथ मिलकर अलेक्जेंडर कनिंघम ने तो उन्हें बुद्ध की जो प्रतिमा मिली वो म्यूजियम में रखी हुई है, वो भी डीफेस। तीर्थंकर्स की प्रतिमाएं भी सब टूटी हुई है। डिवाइन स्टैचू यहाँ पे भी, गॉडेस के स्टैचू और डिवाइन जो गॉड के स्टैचू सब डीफेस है। अब देखो आप, ये देखो भाई,